भारत के अलग अलग राज्यों में कई हॉन्टेड पैलेस हैं। इनको लेकर कई तरह की हॉरर कहानियां भी मशहूर हुई है। ऐसी ही एक जगह है उत्तराखंड के चंपावत में सुंदर वादियों में स्थित एक बंगला। इसे अब भूतिया बंगला के नाम से जाना जाता है और इससे जुड़ी कहानी भी काफी दिलचस्प है। पहाड़ों में अक्सर भूत प्रेत व आत्माओं की कहानी सुनने को मिलती रहती है। एक तो पहाड़ों की आबादी इतनी घनी नहीं होती और लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर ही रहते हैं और रात के वक्त पहाड़ों में पसरा सन्नाटा हमें ये सोचने को मजबूर कर देता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। आज हम आपको भारत के उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके एबट माउंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक अबेंडन्ड अस्पताल है। इसके पास डॉक्टरों के लिए बंगला या स्टाफ क्वार्टर भी बना हुआ है। इसमें उस वक्त ब्रिटिशर अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन इस अस्पताल में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से लोगों ने यहाँ आना जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे यह एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक जगह है जिसका नाम एबट माउंट है। एबट एक अंग्रेज का नाम था और उसी के नाम से इस जगह को भी पहचान मिली। यह सन 1900 की बात है। उस वक्त एक अंग्रेज यहाँ आता है और यहाँ आसपास के खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, हरियाली और मन मोह लेती है और वह फैसला करता है कि वह अपने परिवार के साथ यहीं पर रहेगा और वह यहाँ पर एक बंगला बनाकर रहने लगता है। आपको बता दें कि इसी इलाके के आसपास मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने एक बाघ का शिकार किया था और इसीलिए भी ये इलाका काफी मशहूर है। एबट ने लंदन जाने से पहले यहाँ बने बंगले को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम कर दिया। उसकी तमन्ना थी कि यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बने ताकि आसपास के पहाड़ी लोगों का इलाज हो सके। इस हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और तमाम सुविधाएं थी। कई साल बीतते चले गए, अस्पताल अच्छा चलता गया। यहाँ नए डॉक्टर आते रहे और पुराने डॉक्टर जाते रहे। इसी क्रम में यहाँ एंट्री होती है मॉरिस नाम के एक डॉक्टर की और वह यहाँ पर अपने परिवार के साथ आते हैं। उनकी डॉक्टरी काफ़ी मशहूर थी। वह किसी भी मरीज को ठीक कर देते थे। मॉरिस उस समय के नामी डॉक्टर्स में से एक थे। लोगों के बीच उनकी एक अच्छी पहचान थी। डॉक्टर मॉरिस को लेकर कहा जाता था कि उनके पास हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। वह किसी भी मरीज की किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना जानते थे। यही वजह है कि वहाँ के कुछ लोग उन्हें जादूगर तो कुछ लोग उन्हें भगवान का दर्जा दिया करते थे। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणी मशहूर होने लगी। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर मॉरिस मरीजों को देखकर भविष्यवाणी कर देते थे कि उसकी मौत इस तारीख को इतने बजे हो जाएगी और होता भी बिल्कुल वैसा ही था। उस डॉक्टर के रहते जब भी किसी नए रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो ये डॉक्टर उस रोगी का इलाज करने के बजाय उसके जीवित रहने या मरने की भविष्यवाणी करता। यहाँ के लोगों की माने तो वास्तव में वह मरीज की मौत की सटीक तारीख की भविष्यवाणी करता था। इसी तरह मरने की भविष्यवाणी के बाद मरीज को एक विशेष वार्ड को भेज दिया जाता था, जिसे
मुक्ति कोठरी कहा जाता है। गांव के लोग भोले भाले थे और अंधविश्वासी भी। उन्हें भी डॉक्टर मॉरिस की बातों पर आंख बंद करके भरोसा होने लगा। कहा जाता है कि ऐसी 100 से ज्यादा मौतें हकीकत में उसी टाइम पर उसी दिन हुई जो डॉक्टर मॉरिस ने बताई। उस दौर में यह सब घटनाएं इतनी ज्यादा बाहर नहीं आई क्योंकि तब इतने साधन नहीं थे कि इन दावों की जांच हो सके। इसके अलावा उस वक्त मीडिया भी उतना नहीं था। लोगों ने डॉक्टर मॉरिस को अपार शक्तियों का स्वामी मान लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक एक दिन डॉक्टर मॉरिस की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो गई। उस बंगले के पास मौजूद एक चर्च के करीब एक कब्रिस्तान भी है। डॉक्टर मॉरिस के पूरे परिवार को उसी में दफनाया गया और उस चर्च में लोगों का आना जाना भी रहता था। डॉक्टर मॉरिस की मौत के बाद उस जगह पर जब दूसरे डॉक्टर आए तो धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणी वाले राज से पर्दा उठने लगा। गांव वालों ने जब नए डॉक्टरों को डॉक्टर मॉरिस के बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करते थे तो डॉक्टरों को भी अजीब लगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मरीज की मौत की एकदम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता और यह असंभव है। ऐसे में नए डॉक्टरों ने इसकी छानबीन शुरू की। सबसे पहली छानबीन में यह पता चला कि डॉक्टर मॉरिस दिन में 10 से 15 मरीज ही देखते थे और इनमें से कोई एक मरीज जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती थी उसके बारे में मॉरिस भविष्यवाणी करते थे। मॉरिस की भविष्यवाणी के साथ ही उस मरीज को उठाकर उसी हॉस्पिटल के एक ऐसे कमरे में रख दिया जाता था। मॉरिस ने इस कमरे का नाम मुक्ति कोठरी रखा था। उनका कहना था कि मरीज को इस कमरे में ले जाने से मौत के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हालांकि बाद में जब मुक्ति कोठरी की सच्चाई लोगों के सामने आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मॉरिस को जाने की इजाजत थी। उस कमरे में जाने वाला कोई भी मरीज जिंदा बाहर नहीं आया था। बाद में जब पूरी सच्चाई बाहर आई तो पता चला कि डॉक्टर मॉरिस ने जो भी कहा, जो भी भविष्यवाणी की, वो सब उन्हीं का रचाया हुआ था और हर मरीज की मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार होते थे। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस एक बेहद काबिल और महत्वाकांक्षी डॉक्टर थे। वह मेडिकल फील्ड में काफ़ी आगे जाना चाहते थे। वह हमेशा यह सोचते या रिसर्च करते कि इंसान का दिल धड़कता कैसे है, इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, क्यों इंसान के दिमाग अलग अलग होते हैं और वो क्यों एक सा नहीं सोचते। इस तरह के सवाल डॉक्टर मॉरिस के जहन में आते रहते। इन्हीं बेतुकी रिसर्च की वजह से मरीज की जान चली जाती। छानबीन में सामने आया कि मॉरिस अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए लोगों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। डॉक्टर मॉरिस जब मरीज की मौत की तारीख और समय बताते थे तो उसे अपनी एक डायरी में नोट करते और ठीक उसी समय उस मरीज को मार डालते और बाद में कमरे में सिर्फ लाश निकलती। जब डॉक्टर मॉरिस की हरकत का खुलासा हुआ तो लोगों ने उन्हें डॉक्टर डेथ बुलाना शुरू कर दिया। आज भी वह जगह डॉक्टर डेथ के बंगले के नाम से ही जानी जाती है। धीरे धीरे लोगों ने इस अस्पताल में आना बंद कर दिया और दूसरे अस्पतालों की ओर रुख करने लगे। नए डॉक्टरों के आने के बाद भी लोग वहां जाने से बचने लगे। इस हॉस्पिटल को लेकर
लोगों ने कई तरह की बातें शुरू कर दी। बाद में बातें बढ़ती चली गई और लोग अस्पताल को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि अस्पताल से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है और किसी का कहना था कि शाम ढलते ही यहाँ अजीब अजीब परछाइयाँ दिखती है। इन सब घटनाओं के बाद अस्पताल को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि लोगों ने उस बंगले के पास मौजूद चर्च और कब्रिस्तान में भी जाना छोड़ दिया। आज भी वो बंगला मौजूद है और आज भी लोग उससे दूर रहते हैं। बाद में इस जगह को बेचने की भी कोशिश की गई, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत इसे खरीदने की नहीं हुई। इस बंगले को लेकर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स ने भी रिसर्च किया, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। अगर आप भी इस डॉक्टर डेथ के बंगले की झलक पाना चाहते हैं जो चंपावत के लोहा घाट के पास माउंट एबट, जरूर जाए। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।